हेलो बच्चों, क्या आपको पता है केमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक्स है जिनको पढ़ करके हम नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 में से 180 नंबर ला सकते हैं या 180 में से 170 160 नंबर ला सकते हैं? क्या आपको पता है ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं। अक्सर बच्चे कमेंट बॉक्स में ये मैसेज जरूर करते हैं कि सर केमिस्ट्री के टॉपिक्स बता दीजिए इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हम किन चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ें जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के बच्चों आज मैं आपके लिए यह सेशन लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, हाँ जी, तो बात करें बच्चों, जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और हर बार लगभग सब में से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपके नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको अच्छे से यहां पर 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब वो आपकी चॉइस है कि आप कितने कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं। अब बात की जाए बच्चों यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, लगभग 17-18 क्वेश्चन सबके पूछे जाते हैं नियर अबाउट। ओके, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सर केवल मैं फिजिकली पढ़ लूं या फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लूं, ऑर्गेनिक छोड़ दूं। ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ लूं, फिजिकल छोड़ दूं, या फिजिकल ऑर्गेनिक पढ़ लूं, इनऑर्गेनिक छोड़ दूं। ठीक है, आपको तीनों पार्ट अच्छे से करने हैं। हाँ, उनके अंदर कौन से बढ़िया ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें ज्यादा देखने हैं अच्छे से, आइए उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। बच्चों बात करें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर आपके फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में बढ़िया से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ रटने वाला पार्ट होता नहीं है बच्चों। इनऑर्गेनिक से बच्चे अक्सर डरते हैं कि सर इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, याद नहीं होती है, रिएक्शंस बहुत अजीब होती है। लेकिन अगर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी टेक्निक क्या है, कैसे सोल्व करना है और कहां हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, कहां से हमें ज्यादा फोकस करना है। तो बच्चों बात करें यहां पर चैप्टर्स के बारे में, तो चैप्टर्स अगर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताऊं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं बात करूं क्लास 12 का बेटा एक चैप्टर है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर साल इसके क्वेश्चंस आते हैं, नियर अबाउट 2 क्वेश्चन तो इसके पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता है, बेटा आप इसको बढ़िया से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप 8 नंबर इजिली बना सकते हैं एग्जाम में। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, वो है बेटा एक रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से इस पर फोकस करना है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना भाई, बढ़िया चैप्टर है। अगला है तुम्हारा बच्चा यहाँ पर साम्यावस्था। अगला कौन सा है? साम्यावस्था। इस चैप्टर से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, इसमें रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य दोनों चैप्टर इंक्लूड हैं। ठीक है, उनको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और एक है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था वाले चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, तय है बेटा पेपर में। ओके, तो अगर आप इन 3-4 चैप्टर्स को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप इन चैप्टर्स में बढ़िया से अपनी पकड़ रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बेसिक सा चैप्टर मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, मोल अवधारणा वाला। मोल अवधारणा, अगर हम बात करें अभी नीट 2022 के पेपर में मोल अवधारणा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से कवर करें। यह चैप्टर आपके बाकी चैप्टर्स को भी क्लियर करता है, उनके भी बेस स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। ठीक है, मोल अवधारणा आपके विलियन वाले चैप्टर में भी काम आता है। ठीक है, जो चैप्टर्स 11th से 12th में आपकी हेल्प करने वाले हैं उनको अच्छे से क्लियर करें ताकि आप बेस क्लियर कर सके और 12th के टॉपिक्स भी अच्छे से समझ सके। ओके, अब बात करें बच्चों यहां पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैं आपको चैप्टर्स बताता हूं जिनको अगर आप ज्यादा तवज्जो देंगे तो आपका उतना ही ज्यादा फायदा होगा।
अगर हम बात करें यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी लगभग बच्चा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार 16 से 17 18 क्वेश्चंस नियर अबाउट पूछे जाते हैं। ओके तो सर मैं कौन से टॉपिक है जिनको अच्छे से कंप्लीट कर लूं तो मेरे सिलेक्शन के चांस ज्यादा है? तो बेटा एक चैप्टर तो आपने सुना ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अगर मैं बात करूं यहां पर केमिकल बॉन्डिंग, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। यह चैप्टर ऐसा है जो आपके बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करता है, जैसे कि पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ब्लॉक केमिस्ट्री संरचना से संबंधित पूछ लेता है, अभिक्रियाओं से संबंधित पूछ लेता है। और एक है आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। डी ब्लॉक से बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सर ये बहुत चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन बच्चों यह चैप्टर हर बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चैप्टर को आप अच्छे से करके जाएं बेटा। इसके 2 से 3 क्वेश्चंस कम से कम एग्जाम में आते ही आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यह 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप बढ़िया से ज्यादा क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के लगा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छे से इन चारों चैप्टर पर आप बढ़िया से फोकस कीजिए। और बात करें बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में यदि मैं बात करूं बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने लगभग हर बच्चों ने उसका नाम सुना होगा, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है, सामान्य कार्बनिक रसायन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप ऑर्गेनिक समझ ही नहीं सकते। ठीक है, जिन बच्चों का जीओसी स्ट्रॉन्ग है उनका बाकी ऑर्गेनिक भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने होते हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना होता है बच्चों। और अगर मैं बात करूं जीओसी के बाद एक चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ये वो चैप्टर है जो ज्यादा पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। जितना अच्छे से इन चैप्टर पर आप फोकस कर सके उतना आपका फायदा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है, हर एक समस्याओं को आप हल करते जाइए और अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ाते जाइए। तो यह वो चैप्टर है, डू और डाई वाले चैप्टर, इनको मैं बोल सकता हूं, इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का है, श्योर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको बढ़िया से कंप्लीट करते हुए जाइए एग्जाम में। एक यहां पर अमाइन वाला चैप्टर है बेटा, ठीक है, अमाइंस छोटा चैप्टर है लेकिन इससे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा जीओसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, बेसिसिटी, ठीक है, अमाइंस की बेसिसिटी या उनकी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो आपको बढ़िया इन चैप्टर पर ध्यान देना है। ओके, तो आप इजीली बच्चों यहां पर अगर हम बात करें आप केमिस्ट्री के अंदर 180 में से इजीली आप 140 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये तो आपका मिनिमम रेंज है बेटा कि इतने नंबर तो मुझे लाने ही लाने हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 170 प्लस, तो बात बनेगी। ठीक है, तो बात आप अच्छे से यहां पर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मैं पढ़ लूं और मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आ सकूं, तो यह वो कुछ चैप्टर है बेटा जो आपको बढ़िया से करने चाहिए, जिनसे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आपको स्कोर करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी जरूरी है। ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री को हम पढ़े ही ना, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना जरूरी है और ऑर्गेनिक भी पढ़ना जरूरी है। तो क्या ये सारी बातें समझ में आई? तो अगर आपका भी सपना है बेटा एम्स दिल्ली कॉलेज लेना, ठीक है, एम्स दिल्ली आपका अगर क्या है ड्रीम है, उस ड्रीम को अचीव करना है और अच्छे से अचीव करना है, तो इन चैप्टर पर तो आपको फोकस करना ही करना है। मैं तो चाहता हूं आप केमिस्ट्री में 180 में से 180 मार्क्स लेकर आए। ठीक है, बढ़िया से आप पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से निचोड़ लें,
कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना रखें, ओके, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा से ज्यादा बने रहे बच्चों, ओके। तो ये था बच्चों आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल गाइडेंस सेशन, जहां पर मैंने आपको केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है जो कि आपको बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से उनको क्लियर करना है, ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।